देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चार दीवारों को इकट्ठा करके छत टिका दी तो उसे मकान कहते हैं, घर नहीं। घर तो यादों से जुड़ा होता है। जब चार दीवारों के बीच हंसी खिलखिलाहट की आवाज हो, कभी कभी सिसकियां हो, सुख दुख हो, प्यार हो, परिवार हो, अपनापन हो, खुशी हो, गम हो, उसे घर कहते हैं। ये आपकी फैमिली फोटो है ना? डेफिनेटली बहुत प्यारी है। उस फोटो पर कुछ स्क्रैचेस है, डेफिनेटली आपके बच्चों ने बनाए होंगे, है ना? और आपने मिटाए नहीं क्योंकि वो आपके बच्चों की यादें हैं जो आपने संभाल के रखी। ये टेबल भी, इस पर भी कुछ निशान है, ये भी आपके बच्चों ने ही बनाए होंगे। पता है, हमने भी ऐसी बहुत सारी कलाकारी की है बचपन में और माँ से बहुत डांट भी खाई। ये चेयर एंटीक पीस लगता है, बहुत पुराना है। आई एम श्योर आपने बहुत संभाल के रखा होगा। इस पर बैठकर आप और आपके पति चाय पीते होंगे, बहुत सारी बातें करते होंगे, दिन भर की बातें, प्यार और तकरार की बातें, है ना? आप ये सब कैसे छोड़ सकती हैं आंटी? और आप ऐसे किसी को दे नहीं सकती है आंटी। ट्रस्ट में, अगर आप अपना ये घर बिल्डर को देती है ना, तो ये घर जैसा है वैसा ही रहेगा, एज इट इज। ये कैसे हो सकता है? आपको ये सीमेंट और मिट्टी से बनी दीवारें थोड़ी ना चाहिए आंटी। आपको तो आपकी जिंदगी से जुड़ी, रिश्तों से जुड़ी यादें चाहिए। ट्रस्ट, आपका ये जो घर है ना, एग्जैक्टली वैसा ही उठा के हम बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे सेटल कर देंगे। मैम ये क्या कह रही हैं आप? पर वो तो कितना कॉस्टली है। नहीं मोनिश, इनके घर के आगे टॉप फ्लोर की कोई कीमत नहीं है, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। और आंटी, अगर आपने टॉप फ्लोर पे अपना घर बना लिया ना, तो उन 200 फैमिलीज को भी अपना घर मिलेगा, उनकी सपनों का घर, उनका अपना फ्लैट। और उनके जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड होगा, एक छोटा सा टेनिस कोर्ट होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सब कुछ। हो सकता है कि ये फैसिलिटीज यूज करके उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या पता, टैलेंट तो कहीं से भी आ सकता है ना। और वो जो 200 फैमिलीज, उनकी खुशियां बढ़ सकती है, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी क्यों ना सही अपग्रेड हो सकती है। और ये सब आपकी एक हाँ पर निर्भर है। और आंटी, आपका ये जो घर है ना, हम एग्जैक्टली नई टेक्नोलॉजी की मदद से उठाकर टॉप फ्लोर पर ऐसे सेट करेंगे, आपको ना पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये आपका ही घर है, क्योंकि वो आपका ही घर होगा, आपका अपना घर। आपने हर चीज जहाँ रखी है ना, वैसे ही होगी। और आप टॉप फ्लोर पर से सबसे खूबसूरत व्यू देखेंगी और 200 फैमिलीज का सपना सच होते देखेंगी, अगर आप चाहेंगी तो। ठीक है, पेपर लाओ, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू। पल्लवी, ये ले प्रसाद। मैंने रणबीर के लिए मन्नत मांगी है। उसके प्रोजेक्ट के लिए, ताकि उसे वो प्रोजेक्ट मिल जाए। हाँ, मन्नत तो मैंने भी मांगी है मम्मी जी। प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कितना टाइम बीत गया है, उसे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है ना। ये तो उसके बॉसेस अच्छे हैं, इतना लिहाज रखते हैं उसका, इसलिए तो ये टेंडर रणबीर के लिए बहुत जरूरी है। देखो माता रानी अब कब सुनती है। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे मुंह फेर के बैठी हुई है, एक भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। जल्दी अच्छी रणबीर, खबर। ये ले तेरी चाबी। मॉम, आई थिंक वो वक्त आ गया है जब आपको अपने हाथ से गाजर का हलवा बनाना चाहिए, और उसमें थोड़ा दीदा का हाथ भी मिला देना ताकि उसका टेस्ट डबल हो जाए। प्रोजेक्ट मिल गया? बोल ना, मिल गया ना। अब जब मेरी माता, ग्रैंड माता, इन माता के सामने इतने अच्छे से मांगेगी तो माता को तो देना ही पड़ेगा ना। मिल गया प्रोजेक्ट। और मैंने पिच इतनी अच्छी दी थी तो बॉस भी मान गए, उनका फेवरेट प्रोजेक्ट था ना, तो बहुत खुश हैं सब। एवरीवन इज वेरी हैप्पी इन द ऑफिस। हे माता रानी,
तेरा लख लख शुक्र। ओह माता रानी से ज्यादा मुझे लगता है मेरी माताओं का शुक्र है, आपका शुक्र है। आपके आशीर्वाद की वजह से आज जो भी है वो है। अरे मेरे पुत्र खुश रहे, खुश रहे। चलो अब हम सेंटीमेंटी नहीं हो प्लीज। हमें अभी हमें गाजर का हलवा खाना है, हमें सेलिब्रेट करना है। मम्मी आप हलवा बनाओ जल्दी जल्दी, मैं जाके चेंज करता हूँ, उसके बाद मुझे एक और मीटिंग में जाना है। वापस कहाँ जा रहे हैं? एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो करनी है। मैं यहाँ पे इसीलिए आया था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदा रहे पुत्र, हमेशा खुश रहे और बहुत तरक्की करे। थैंक यू। आप आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दोगे? मैं तुझे हलवा खिलाऊंगी। क्या था ये? तूने झूठ क्यों बोला तुझे प्रोजेक्ट मिल गया यार? सोच अगर एक झूठ उनको इतनी खुशी दे सकता है तो ऐसे तो 1000 झूठ बोल सकता हूँ ना मैं। तूने देखा है ना दोनों को, बेचारी 24 घंटे भगवान के सामने बैठी रहती हैं और पूजा करती रहती हैं कि रणबीर को प्रोजेक्ट मिल जाए। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, उनको खुश करना चाहता था, इसलिए बोल दिया। और ठीक है, आज नहीं तो कल ये बैड न्यूज गुड न्यूज बन ही जाएगी ना। और तुझे पता है इस बार प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता। आलिया अबू जी के मैनेजर ने बहुत गंदी गेम खेली मेरे साथ इस बार, आई नो। पर ठीक है, अब एटलीस्ट मुझे पता है कि आलिया अबू जी मेरे सारे प्रोजेक्ट छुड़ाना चाहते हैं। अब मैं सतर्क रहूंगा। देख तू भी ना है, धोनी है तू हमारे घर का। मतलब हालात कितने भी खराब हो जाए हार नहीं मानता, आखिरी बॉल तक टिका रहता। क्या ही टिका रहता हूँ यार, कुछ कर तो पा नहीं रहा हूं मैं, बट आई प्रॉमिस मैं हमारे घर की कंडीशनिंग ना पहली जैसी कर दूंगा। आई प्रॉमिस मैं पहली जैसी खुशियां ना। अरे तू चेंज करने नहीं गया और मैं देख हलवा लेकर भी आ गई। इतनी जल्दी बन गया हलवा? वो मुझे पहले से ही पता था ना, तू गुड न्यूज लेकर आ रहा है। मतलब मेरा दिल कह रहा था और पता था कि आते ही तो गाजर हलवा डिमांड करेगा, है ना? तो इसलिए पहले से ही बना के रख दिया। वेरी गुड। और सिर्फ गर्म ही करना था। खा ना, खा। इसे तो मैं खिलाऊंगी और मुझे मैं खिलाऊंगी। हमारी बेटी है, छोटी प्राची आ गई। इसकी स्माइल तुम्हारे जैसे है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। कल से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। वेल, द जॉब इज डन। मैदान क्लियर हो गया और अब हम बनाएंगे बिल्डिंग्स और उससे बनाएंगे पैसे और आपको मिलेगा 50% प्रॉफिट। और हाँ, जो आपकी कंपनी ने हमें फंड्स दिए हैं उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई टोल्ड यू, काम हो जाएगा। हमारी प्राची के लिए कोई काम मुश्किल है ही नहीं और नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं। ये है मेरी मिराकल गर्ल। वो कहते हैं ना, क्या पारसमणि, पत्थर को छू दे उसे भी सोना बना दे। सर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। होने दो प्राची, यू डिजर्व इट। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। टेल मी, क्या चाहिए? ओके, मिलेगा प्रमोशन। सर तो अब कौन सा कैबिन होगा मैम का? सबसे बड़ा कैबिन, जो कि पूरे बेंगलोर में भी नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। वो है दिल्ली में। प्राची को दिल्ली जाना होगा, हमारे दिल्ली ऑफिस में। अब हमें दिल्ली में भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है और उसे बढ़ाएगी प्राची, दिल्ली ऑफिस की हेड बनकर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पंची आज नहीं है हमारे साथ। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ सब छीन लिया तुमने, मेरी खुशियां छीन ली। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। अरे क्या हुआ? सर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी।
सर मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। प्राची, तुम मुझे मना कर रही हो? सर मैं दिल्ली जाने से मना कर रही हूँ। तो एक ही बात है, दिल्ली जाने के लिए भी तो मैंने ही कहा है ना। नो नो नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। सर आप समझ नहीं रहे, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं यही काम करूंगी इसी ऑफिस में, प्लीज। श्योर अबाउट दैट? इन दैट केस तुम काम ही नहीं करोगे। ना यहाँ ना दिल्ली में। यू विल बी फायर्ड। मेरा ऑफर ठुकराने के लिए और मेरी इस तरह से बेइज्जती करने के लिए। एक बार दोबारा सोच लो। सोचने का कोई स्कोप ही नहीं है सर, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। यू आर फायर्ड। तुम अभी इसी वक्त ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। अरे आपने तो उसे सच में निकाल दिया। उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। ऑनर का ऑर्डर कोई एम्प्लॉय ना माने तो उसके लिए यही एक ऑप्शन बचता है। उसने मेरा ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं, उसे ये जॉब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैम प्लीज मैम। व्हाट? मैम आप प्लीज मत जाइए ना। तुमने सुना नहीं प्रिया, नौकरी से निकाला है उन्होंने मुझे, ही फायर्ड मी। मैम हम सबको पता है कि आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैम ये आपने किया है मैम। आई मीन हम सबको ऐसा लगा कि आपने उन्हें मजबूर किया ये करने के लिए। मैम प्लीज मत जाइए ना। मजबूर वो कर रहे हैं मुझे, कह रहे हैं मैं दिल्ली जाऊं और मैं नहीं जाऊंगी। क्यों मैम, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ मेरी जीवन का वो हिस्सा है जो मुझसे अलग हो चुका है। रणबीर रहता है वहाँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पंछी आज नहीं है हमारे साथ। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव। मैम मैंने रणबीर के लिए मन्नत मांगी है। प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कितना टाइम बीत गया है, उसे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है ना। कितनी अजीब बात है यार, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, वो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, उनके लिए मैं इतना जरूरी हूँ, वो भी मेरे लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी एक अधूरापन क्यों है, एक खालीपन महसूस करता हूँ मैं। पता नहीं, ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूँ एक तुम्हारी कमी है पंछी, काश तुम मेरे साथ होती आज। स्माइल, क्योंकि स्माइल सब पे अच्छी लगती है और स्माइल के पैसे भी नहीं लगते। हाँ यार, कौन है ये? इसने तो एक्चुअली स्माइल दे दी मेरे चेहरे पे। पता नहीं उन्होंने स्माइल किया भी होगा या नहीं। बात तो सही कह रही है। जी अरे ये प्राची, जो मैंने सुना वो सच है? प्राची बताया कि कुछ क्या हो रहा है ये सब? जो जॉब से निकाल दे। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं दोनों? मैं सच बोल रही हूँ, मुझे निकाल दिया। आई एम फायर्ड। अशोक टंडन ने तुझे नौकरी से निकाल दिया? हो ही नहीं सकता।
वो तो सारा वक्त तेरे काम की तारीफ करते थकता नहीं है। प्राची, तू मुझे बना रही। नहीं दादी, सच है। वो प्रिया का फोन आया तो बता रही थी कि सच में प्राची को जॉब से निकाल दिया। सही बोल रही है वो। और दादी आप भी सही कह। अशोक सर बहुत अच्छे हैं, मेरे काम की तारीफ करते हैं, मुझे प्रमोशन भी दिया। पर मुझे दिल्ली भेज रहे थे वहां का ऑफिस हैंडल करने, और मैंने उनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, इसीलिए मुझे जॉब से निकाल दिया। पता नहीं उन्हें गुस्सा आया, ईगो हर्ट हो गया, बुरा लगा, आई डोंट नो, मुझे जॉब से निकाल दिया बस। अब प्राची तुझे ना दिल्ली चले जाना चाहिए। दिल्ली में तो रणबीर है। प्राची, तू रणबीर की वजह से नहीं जाना चाहती ना दिल्ली? हाँ सही कह रही है तू, रणबीर ही वजह है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली। पर क्यों प्राची? वहां तुझे प्रमोशन मिल रहा है, तेरा करियर बनेगा, फ्यूचर बनेगा, कितना कुछ मिल सकता है तुझे वहां पर। मिल सकता है? सीरियसली शाहना, कुछ मिल नहीं सकता उस शहर में मुझे। मेरे पास जो भी है ना वो शहर छीन लेता है मुझसे। प्राची तू क्या गलत बोल रही हूँ मैं? बोलना गलत बोल रही हूँ। शाहना, हम पहले होशियारपुर रहते थे, तू मैं माँ, कितना खुश थे हम, जिंदगी नॉर्मल थी, सब कुछ कितना अच्छा था। फिर क्या हुआ? पढ़ाई के लिए हम दिल्ली आए, कॉलेज में मैं रणबीर से मिली, उससे प्यार हो गया, फिर हमने शादी की, फिर मेरी बच्ची आई, मेरी पंछी वो आई मेरी जिंदगी में। पर जब वो शहर छोड़ा मैंने तो क्या था मेरे पास? कुछ नहीं, हाथ खाली थे, दिल खाली था, कुछ नहीं था। उस शहर ने हमेशा मुझसे सब कुछ छीना है, कुछ नहीं था मेरे पास, न मेरी बच्ची, न मेरी माँ, कुछ नहीं। कुछ मिला है तो सिर्फ जिंदगी भर की जख्म, बहुत सारा दुख, सारी बुरी यादें जो कभी मिट नहीं सकती। और जो जख्म है ना वो रणबीर ने मुझे दी है। हाँ, उसी ने मुझे बहुत सारे जख्म दिए हैं, इसलिए वो जहाँ है मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं रणबीर के पास नहीं जाऊंगी। प्राची, अशोक अंकल ने तो तुझे दिल्ली ऑफिस जाने के लिए कहा है ना, उन्होंने रणबीर के पास जाने के लिए नहीं बोला। तू जाओ ना यहाँ से। प्राची, प्राची रुक ना, दरवाजा खोल। प्राची, प्राची दरवाजा खोल ना। प्राची, प्राची दरवाजा खोल ना, मैं बाहर खड़ी हूँ। प्राची खोल ना दरवाजा। माई, खाना नहीं बनाया। कैसे बनाती? दिमाग ठिकाने पर नहीं था सुबह से। कैसे धिक्कारा ना उस अमीर औरत ने तुझे। क्या क्या बोल रही थी? गंदा खून, बाप का पता नहीं, और ना जाने क्या क्या। मैं ना पागल हो जाती हूँ कि तुझे ऐसे बोले तो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस इसी चक्कर में ना खाना बनाना भूल गई मैं। अच्छा एक काम कर, पड़ोस में रमा है ना, उससे जाके बैम ले। हमेशा देती है ना तुझे, आज भी दे देगी। उसको जाके बोलना बहुत भूख लगी है तो जरूर दे देगी। हाँ अभी जा। माई मैं खाना बना देती हूँ ना, आप भी खा लेना। नहीं, मैंने ढाबे पे खा, मतलब अगर भूख लगी तो मैं ढाबे पे खा लूंगी। अभी तू जा और तू खा के आ, जा। माई पक्का मैं बना दूंगी, मुझे आता है दाल चावल बनाना, आप भी खा लेना ना। भूला ना भूख नहीं है, जाके रमा से मांग के खा ले। वैसे भी ढाबे पे काम करती है, बचा हुआ खाना इधर तो फेंक देती है। अच्छा ना तू खाएगी, मतलब अन्न देवता का अपमान होने से बचा रही है ना तू, समझी? हाँ। क्या समझी? कि अन्न देवता का अपमान होने से मैं बचा रही हूँ। हाँ चल जा, खाना लेकर आ, जा। तुम? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए इतने प्यार से दरवाजा और कौन खोलेगा बकलू? लेकिन तुम तो ये मैं क्या सोच रहा हूँ? प्राची मेरी जिंदगी में वापस?
ऐसा ही लग रहा है कि ये चांद है और ये सितारा। हमारी बेटी हमारे जीवन में चांद सितारे लेकर आई। ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आई, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं। बहन जी, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़ के? क्यों चले गए? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? कहाँ हो?